कुछ ऐसे बूंद के कण होते हैं जिनका मोती बन जाता है। मोती किसका बनता है? जो वर्षा का कण सीप के मुख में प्रवेश कर जाता है, उस बूंद से मोती बन जाता है। इसी प्रकार इस संसार में प्रति पल, प्रति समय, प्रति क्षण अनेकों जीव जन्म लेते हैं, आते हैं, जन्म धारण करते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सद्गुरु रूपी सीप के मुख में, उसके चरणों में पहुंच जाती हैं और अपने जीवन को मोती के समान अमूल्य बना लेती हैं। भाद्रपद सुदी पंचमी का दिन सन 1936 क्वेटा बलूचिस्तान में एक बालक का जन्म हुआ। पिता दीवान चंद जी मल्होत्रा, माता बसंती देवी जी के आंगन में उस पुत्र ने जन्म लिया। एक साधारण शिशु की भांति, जैसे परिवार में बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही उस परिवार में जन्म हुआ। बधाइयां मिठाइयां बांटी जाने लगी। कुछ समय के पश्चात बच्चा अपनी आयु व्यतीत कर रहा है और समय बीतता जा रहा है। समय व्यतीत होते होते वो समय भी आ गया क्वेटा बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भारत आ रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे, अपनी सुरक्षा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में एक ये भी परिवार था, दीवान चंद जी मल्होत्रा का परिवार, जो कि पाकिस्तान से भारत की भूमि पर आ रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले ही पल क्या घटना घटने वाली। जैसे ही आ रहे थे, रेलवे स्टेशन पर अचानक बालक का हाथ छूट गया और माता पिता अलग हो गए, बिछुड़ गए। प्लेटफार्म पर बालक अमर, बच्चा बैठा हुआ था, दुखी था, माता पिता को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। उसी समय एक जैन श्रावक लुधियाना के वहां पर उस समय पहुंचे। देखा उस बच्चे को, जब कुछ बनना हो, कुछ घटित होना हो, तो प्रकृति में वैसा ही संयोग बन जाता है। अंबाला वो श्रावक जी वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उसको पूछा क्या बात है। बोला मेरे माता पिता मुझसे बिछुड़ गए। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे को ले आए अपने साथ। उस समय पर आचार्य भगवान प्रथम पट्टधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षा का कार्यक्रम था। महासती श्री सीता जी महाराज साहब की शिष्या महासती महेंद्रा जी महाराज की दीक्षा हो रही थी। उस समय बालक अमर को वे गुरु चरणों में लेकर आए दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि जैन श्रावक के गुरु चरणों में आस्था थी। जैसे ही बच्चे को वहां पर लेकर आए, बच्चे ने देखा, गुरु दर्शन किए, संयोग ऐसा पूर्व का ऐसा मिला, गुरु चरणों की शरण मिली। उसे ऐसा लगा कि बस अब मुझे यहाँ से जाना नहीं, मुझे भी यही रहना है, गुरु चरणों में ही रहना है। आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया, विनती कर ली कि प्रभु मुझे भी अपनी शरण प्रदान कीजिए, मैं भी आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। आचार्य भगवान की निगाह आरखी थी, जोहरी थे। उन्होंने देख लिया कि वर्तमान में ये बीज की भांति दिखने वाला बालक भविष्य में वट वृक्ष की भांति स्वयं के लिए भी और जन के लिए भी ये छाया देने वाला महापुरुष बनेगा। बुलाया अपने भंडारी जी को।
कौन थे? उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत भंडारी पूज्य श्री परमचंद जी महाराज साहब, जो कि आचार्य भगवान के चरणों में ही रहते थे, आचार्य भगवान के पौत्र शिष्य थे। उन्हें बुलाया और कहा कि भंडारी, इस बच्चे को तुझे संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस बच्चे का ध्यान रखो, इस बच्चे को शिक्षा दो, ध्यान दो। सौंप दिया और बच्चा भी गुरु के दिशा निर्देशन में, गुरु के चरणों में, गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ धीरे धीरे शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन करने लगा। समय बीतते बीतते सन 1951 आ गया और बालक की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष की आयु। सन 1936 में जन्म हुआ। सन 1951 में सोनीपत मंडी में जब देखा कि बालक पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ज्ञान अभ्यास कर रहा है और पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है, बालक का मन संसार से विरक्ति की ओर है, संसार में रहना नहीं चाहता, संयम जीवन ग्रहण करना चाहता है। गुरु ने जब देखा तो सन 1951 के दिन सोनीपत मंडी में पूज्य गुरुदेव को दीक्षा प्रदान की गई और भंडारी पूज्य श्री परमचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में शिष्य रूप में उन्हें समर्पित किया गया। संवत्सरी का ही दिन था, संवत्सरी के दिन ही जन्म हुआ था, भाद्रवा सुदी पंचमी और संवत्सरी के दिन ही बालक अमर को दीक्षा प्रदान की गई। महापुरुषों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो भी साधारण दिवस पर नहीं बल्कि महान दिवस पर ही घटित होती हैं। देखिए, वह बालक अमरनाथ अब क्या बन गया? अमर मुनि जी महाराज बन गया। पूज्य अमर मुनि जी महाराज बन गया। अमर, अमर क्या नाम था? जिसका कभी मरण ना हो उसे कहते हैं अमर। वे पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब अपने नाम से अपने जीवन को व्याख्यायित करते थे। उनका जीवन जब गुरु चरणों में रह रहे थे तो गुरु आज्ञा का, गुरु इंगित का ऐसा पालन था। मैंने तो दर्शन तो किए हैं लेकिन बहुत कम, 2 या 3 बार गुरु चरणों में दर्शन करने गई, लेकिन पूज्य गुरनी जी महाराज साहब का तो वर्षों उन्होंने उनके दर्शन, उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त किया। तो गुरनी जी महाराज साहब फरमाते रहते हैं कि किस प्रकार से वे पूज्य गुरुदेव अपने गुरुदेव के चरणों में गुरु भक्ति आस्था रखते थे। गुरु का इशारा बाद में होता था, उनका कार्य वे पहले करते थे। ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी। जैन आगमों का भी अध्ययन किया, जैनेतर शास्त्रों का भी अध्ययन किया, साहित्य का भी अध्ययन किया और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, जब प्रवचन करना प्रारंभ किया तो ऐसा प्रवचन किया कि हजारों कहे या लाखों कहे, सारी जनता ऐसी मंत्रमुग्ध होती थी। ऐसा लगता था जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहा है और सारी गोपियां, सारा वृंदावन अपना हार भूलकर उस बांसुरी में खो गया। ऐसी गुरुदेव की वाणी थी, इसलिए उनको भूषण प्रदान किया गया, विभूषित किया गया, वाणी के जादूगर। जादू ऐसी मनमोहिनी, ऐसा जादू डालते थे कि लोग उनको सुनने के लिए पहले ही घर से पूरा वेश परिवर्तन करके श्रावक वेश लेकर समाई के वस्त्रों में अपने घरों से निकल कर स्थानक में ऐसे आते थे जैसे बरसाती नदी में पानी बह रहा हो। हम सुनते हैं उनके जीवन की घटनाएं, उनके समय की पाबंदी ऐसी थी कि यदि कहा गया 9:30 पर ये कार्यक्रम समाप्त होना है तो 9:31 होने से पहले जनता उठ जाती थी। 30 मिनट से पहले तो धम्मम शरणम पवज्जामि हो जाता था। कैसे वे महापुरुष थे, कैसे उनकी जीवन
जीवन गाथा थी। आज हम केवल चिंतन कर सकते हैं, आज हम केवल प्रेरणा ले सकते हैं। उनका नाम उनके जीवन को व्याख्यायित करता है और कहता है अज्ञता से प्राज्ञता की ओर। और क्या कहता है? अज्ञता से प्राज्ञता की ओर। अज्ञ यानी अज्ञ, यानी जो जिसको ज्ञान नहीं है, और प्राज्ञ यानी जो ज्ञान का भंडार है, जो विद्वान है, जो पंडित है, जो ज्ञाता है, वो प्राज्ञ। पूज्य गुरुदेव ने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की। चाहे लौकिक दृष्टि से उन्होंने बाहरी शिक्षा अर्जन नहीं किया, लेकिन जीवन में प्राज्ञता की ओर बढ़े। उन्होंने जन जन को प्रेरित किया, आगम शास्त्रों का प्रकाशन उन्होंने करवाया। वो जीवन में संकेत दिया कि हे जीवों, हे साधकों, हे प्राणियों, तुम्हें जीवन में अज्ञ बनकर नहीं रहना। प्रभु महावीर के शासन में तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें प्राज्ञ बनना है। अगर तुम्हें प्राकृत नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी में सीखो। हिंदी नहीं आती, वर्तमान में न्यू जनरेशन है, तब भी कोई बात नहीं। उनकी दूरदर्शिता देखिए, इंग्लिश में आगमों का ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया, आगे की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि जिस समय वे थे उस समय इंग्लिश का इतना बोलबाला था, उस समय इतना नहीं था, लेकिन दूरदर्शिता थी कि आगे आने वाले समय में ऐसी ऐसी जनरेशन आएगी जो हिंदी भी नहीं जान सकती। उनके लिए पहले ही क्या कर दिया? इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा दिया। अपने जीवन में रहते हुए लगभग 25 आगमों का प्रकाशन करवाया, जो कि वर्तमान में आगे उनके शिष्य रत्न पूज्य श्री सुव्रत मुनि जी महाराज साहब, पूज्य पंकज मुनि जी महाराज साहब, पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब, आगे उनके शिष्य संपदा उस कार्य को आगे बढ़ा रही है। यानी उनके नाम का फर्स्ट लेटर कहता था कि उन्होंने सदैव अपने जीवन में ये प्रेरणा दी, ये बोध दिया कि हमें अज्ञता से प्राज्ञता की ओर बढ़ते जाना है। स्थान स्थान पर पुस्तकालय खुलवाए, इतनी लाइब्रेरी खुलवाई। क्या कारण था? ताकि हम शिक्षा अर्जन करें, हम स्वाध्याय के महत्व को जानें। हमें हर तरीके की फैसिलिटीज चाहिए होती है। घर में जब भी हम कोई मकान बनाएंगे तो देखेंगे कि ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए, हमारे बेडरूम अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट अच्छा हो, किचन बढ़िया हो, सारी चीजें हम केवल लगाते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि छोटा सा कमरा हमारी लाइब्रेरी का भी हो? नहीं सोचते, हमारा चिंतन भी नहीं चलता। और आजकल देखें तो आजकल तो होम थिएटर का भी जमाना आ गया। होम थिएटर के लिए भी लोग जगह निकालते हैं, छोटे से छोटी जगह हो तब भी लिफ्ट के लिए जगह निकालते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ये नहीं आता कि हम लाइब्रेरी के लिए भी एक छोटा सा कोना निकाल लें। हमारे घर में कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ, कुछ साहित्य होगा तो कभी तो प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी इसका अध्ययन करना है। उन गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी, लाइब्रेरीज खुलवाई, ताकि हम जीवन में प्राज्ञ बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने, अपने जीवन में हम उन्नति करें। दूसरा लेटर क्या है? म, अमर। म क्या कहता है? ममत्व से समत्व की ओर बढ़े। ममत्व से समत्व की ओर बढ़ना है। हमारी ममता किसमें फंसी है? हमारी ममता किसमें है? हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, समाज में, पद में, रिश्तेदारी में। ना जाने हमने कितनी कितनी चीजें, कितनी परिधि अपने संसार को विस्तार दे रखा है, हमारी सारी ममता उसके अंदर है। लेकिन गुरुदेव ने क्या फरमाया कि ममत्व से समत्व की ओर बढ़ना है। यदि हमारे शरीर में कोई व्याधि आती है, कोई बीमारी आती है, कोई बात नहीं, उसका उपचार करें। हॉस्पिटल की प्रेरणा दी। पश्चिम बिहार तो आपके सामने है, कितनी बड़ी डिस्पेंसरी, कितना बड़ा हॉस्पिटल, एक एक सुविधा वहां पर है। ऐसे एक नहीं अनेकों हैं।
मुझे तो शायद अपने नाम भी याद नहीं, गुरनी जी महाराज साहब को सारे नाम भी पता है, एक एक स्थान पता है कि कहाँ कहाँ पर गुरुदेव ने हॉस्पिटल्स की प्रेरणा दी। क्यों दी? केवल ऐसा नहीं कि उन्हें अपने नाम को आगे बढ़ाना था, उन्हें शिक्षा देनी थी कि इस देह को, ये तो व्याधि का मंदिर है, इसका उपचार करो, लेकिन जीवन में समत्व भाव की साधना करो। अपने जीवन से उन्होंने प्रेरणा दी। ये तो मैं इसकी प्रत्यक्ष साक्षी हूँ, सुना तो बहुत है लेकिन मैं खुद भी साक्षी हूँ। जिस समय पूज्य गुरुदेव अंतिम कुछ वर्षों में व्याधिग्रस्त थे, उस समय पर उनकी डायलिसिस होती थी, हॉस्पिटल जाते थे। जब मुझे दर्शनों का सौभाग्य मिला सन 2012 में, उस समय पर गुरुदेव को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और हम भी हॉस्पिटल में चले गए। और जिस समय हम वहां दर्शन करने लगे, जो डॉक्टर गुरुदेव का इलाज करता था, उसने स्वयं ये बात कही, कहता इन महामुनि के आगे तो मैं नतमस्तक हूँ। भाई ऐसी क्या बात हुई? बोला जो इनको उपचार दिया जाता है, डायलिसिस की जाती है, मेरे हॉस्पिटल में इतने हजारों पेशेंट आते हैं, जब उनको हम डायलिसिस देते हैं तो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पूरे हॉस्पिटल में चीत्कार करते हैं, इतनी भयंकर वेदना होती है, लेकिन ये ऐसे महापुरुष हैं, इनके मुख से उफ तक भी नहीं निकलता, उफ तक भी, आह तक भी आज तक हमने नहीं सुनी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। श्रोताचार्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की। उस डॉक्टर ने ये बात कही कि मुझे ये बात सुनकर हैरानी होती है, देखकर हैरानी होती है कि इतनी वेदना के क्षणों में भी इतनी सहनशीलता, ये कोई महापुरुष है, साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने जीवन से भी ये प्रेरणा दी कि देह का, शरीर का इलाज हमें करवाना है, लेकिन ममत्व से समत्व की साधना करनी है, हमें समत्व की ओर बढ़ना है। ये हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तीसरा अक्षर क्या आया? र। र क्या कहता है? राग द्वेष से उठकर वीत रागता की ओर बढ़ना है। राग द्वेष से उठकर वीत रागता को जीवन में धारण करना है, कोई पद की लालसा नहीं। जिस समय सन 2003 में उन्हें उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद से नवाजा जा रहा था, उस समय पर आचार्य भगवान डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज साहब ने उन्हें ये पद प्रदान किए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, उन्हें कोई राग नहीं था, उन्हें किसी से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन उनको जबरदस्ती कहे या उनकी योग्यता के बल पर कहे, वो पद, वो उपाधि उस समय प्रदान की गई थी। वे अपने जीवन में शिक्षा देते थे, स्वयं उनके प्रवचनों से, उनके जीवन से हमें वो ज्ञान मिलता है, वो हमें बोध मिलता है कि प्रति समय सजग रहते थे। जो समय की पाबंदी है, समय एक सेकंड, एक मिनट तो बहुत दूर, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता था। अगर किसी की घड़ी में 9:35 हुए हैं और गुरुदेव का प्रवचन 9:30 खत्म होना होता है, तो उसे लगता था इसका मतलब आज घड़ी खराब है, लेकिन गुरुदेव की घड़ी कभी खराब नहीं हो सकती। अनुशासन के प्रिय थे। पूरी सभा में चाहे हजारों व्यक्ति हो, लेकिन एक व्यक्ति भी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल सकता था। कैसी उनकी साधना रही होगी, कैसा उनका त्याग रहा होगा, कैसी उनकी गुरु भक्ति रही होगी, कैसी उनकी तपस्या रही होगी। सारे अनंत गुणों के ऐसे धारी गुरुवर थे, जो कि हमेशा प्रेरणा देते थे कि सामाजिक प्रपंचों में नहीं फंसना, किसी के प्रति राग का भाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं, हमें तो समत्व से ऊपर उठकर स्वभाव की साधना, वीतराग भाव की साधना करनी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव 13 फरवरी सन 2013 के दिन, कौन सा दिन था वो? बसंत पंचमी। संत महंत बसंत, संत का जीना भी बसंत है और संत का मरना भी
बसंत है। उनका दुनिया से जाना भी कोई अशुभ नहीं है, कोई मरण नहीं है, बल्कि उनका जीवन तो युगों युगों के लिए स्मरण करने योग्य होता है। बसंत पंचमी के पावन दिवस पर वो महापुरुष इस दुनिया से, हम सबके मध्य से देह से विलग हो गए। मात्र देह से विलग हुए, गए नहीं वो कहीं, सिर्फ देह से अलग हुए, लेकिन अपने कार्य, अपने शिक्षा, अपने ज्ञान के बल पर, अपने आदर्श जीवन के बल पर आज भी वो हम सभी के जीवन में, आज भी हमारे हृदयों में वे गुरुदेव जिंदा है। आज 13 फरवरी के दिन उनका पावन पुण्य स्मरण दिवस है। हम उनको स्मरण करते हैं। बरसी नहीं कहा जाता, गृहस्थ को क्या कहते हैं? बरसी। एक वर्ष बीत गया, चलो जी बरसी आ गई। संत का क्या होता है? पुण्य स्मरण, यानी उनका स्मरण भी पुण्यदायक है। उनका जीवन एक एक क्षण हमारे लिए प्रेरणा पथदर्शक होता है। नाम अमर, कृति अमर, व्यक्तित्व अमर था तेरा। नाम अमर, कृति अमर, व्यक्तित्व अमर था तेरा। युगों युगों तक अमर रहेगा गुण गौरव यश का सहरा। युगों युगों तक अमर रहेगा गुण गौरव यश का सहरा। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज के पावन दिवस पर मैं अनंत अनंत वंदन नमन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हुए मात्र इतनी ही हम भावना, इतनी ही कामना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप जिस भी लोक को पवित्र कर रहे हैं, जिस भी देवलोक में विराजमान है, आपकी कृपा दृष्टि, आपका संयममय, आपका कठोर अनुशासनमय जीवन वहीं से हमारे लिए प्रेरणा पथदर्शक बना रहे। हम उसके उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में संयम में आगे से आगे वृद्धि करते रहे। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वाणी के जादूगर, वाणी भूषण, श्रुताचार्य, सरस्वती पुत्र, परम पूज्य, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की। कुछ भी उनके जीवन को व्याख्यायित करते हुए हमारी तो वो जिह्वा नहीं, हमारी तो जिह्वा अल्प है, तुच्छ है। उनके गुण तो असीम है, अनंत है। शब्द हमारे सीमित है, ससीम है। पूज्य मुनि जी महाराज साहब को ही उनके जीवन को आपको सुनाना था, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण, कुछ असमर्थता के कारण उतना नहीं कह पा रहे, तो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं उतना तो नहीं कह पाई। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव के जीवन के गुणों का वर्णन करते हुए कुछ चंद शब्द मुझे कहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं स्वयं को पुण्यशाली मानती हूँ। गुरुदेव ने स्थान स्थान पर स्थानकों की प्रेरणा दी, स्थानकों का निर्माण करवाया। वो स्थानकें आज भी हमें ये प्रेरणा देती हैं कि घर के लिए तो हम समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, लेकिन कुछ समय हमें अपने धर्म स्थान के लिए भी निकालना चाहिए। आज हम गुरुदेव के दिन पर ये संकल्प करें कि मेरे जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, कितनी भी प्रतिकूलता हो, कैसा भी समय आए, कैसी भी किसी के साथ मेरी अनबन हो, कैसा भी द्वेष का भाव आ गया हो, लेकिन मैं कभी भी अपने जीवन में अपने धर्म स्थान से अपना नाता नहीं तोड़ूंगा। हम कह देते हैं अक्सर कि आज के बाद मुझे स्थानक नहीं जाना, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। नहीं, हम अपने गुरुदेवों का अपमान करते हैं ऐसा कहकर, हम अपने शासन की हीना करते हैं। तो उन गुरुदेवों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया, वो उपकार असीम है। हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन उनके जीवन से हम समता की प्रेरणा लें, हम स्वाध्याय की प्रेरणा लें, हम समयबद्धता की प्रेरणा लें, हम अपने जीवन में धर्म स्थान को महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें। यदि हम जीवन में उन गुणों को अपनाते हैं तो हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चे श्रद्धा पुष्प समर्पित होंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति।